भारत पाकिस्तान के बीच पिछले हफ्ते चले तनाव के बाद हंदवाड़ा और कुपवाड़ा जिलों में स्कूल और कॉलेज फिर से खुल गए हैं, जिससे छात्रों को राहत और खुशी मिली है। पढ़ाई की वापसी से छात्रों में उत्साह देखने को मिला, लेकिन करना, तंगधार, माचेल और केरन जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा कारणों से शिक्षण संस्थान अभी भी बंद हैं। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh. Adab, Sat Sri Akal. First of all, my name is Hurlan. I'm a grade 10 student at Monarch Secondary School, Handwara. So I would like to say that सबसे पहला जो मेरा मोटो होगा सबके लिए, this is that कि जिनका भी ड्यूरिंग दिस ऑल कंडीशन वेदर फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री लॉस हुआ है, कुछ भी मटीरियलिस्टिकली या किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, फैमिली का कुछ नुकसान हुआ है, तो उनके लिए कंडोलेंस हमारी तरफ से वी आर फीलिंग द सैडनेस ऑफ देम ऑन आवर बिहाफ. उनके लिए हम बहुत सारी गुड विश भेज रहे हैं. मे गॉड ब्लेस देम. एंड अगर स्कूल्स की बात करें, एकेडमिक्स की बात करें, तो देखिए इट वॉज अ प्रॉब्लम बीच में, ऐसा कंडीशन खराब हो गए कंट्रीज की, बट इट इज ऑल फाइन. वी आर रियली थैंकफुल कि हमारी जो इंडिया का ऐसा सिस्टम है, हमारे जो कश्मीर का ऐसा लोकल गवर्नमेंट है कि उन्होंने काफी सपोर्ट किया, काफी अच्छे तरीके से इन चीजों को मैनेज किया गया. इतनी भी पैनिक कंडीशंस में हमारे स्कूल ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया इन बिटवीन द कंडीशंस, whether it was about Zoom classes or providing us other sorts of help. With that, I would also like to thank the school body कि उन्होंने हमें ये भी अपॉर्चुनिटी दिया कि अगर आप में से किसी का कोई बैकवर्ड क्लास से है या किसी ऐसे बॉर्डर एरिया से हैं जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस. लव टू हेल्प देम. हम उनकी हेल्प करना चाहेंगे किसी भी टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ फूड, क्लॉथ, एनीथिंग. सो रियली थैंकफुल and thankful to you all people. You came here to listen to our thoughts, to listen to what we are feeling. So really thankful. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उज़मा गिलानी. तो बहुत ज़्यादा टफ टाइम था ये हमारे पूरे कश्मीर के लिए, इनफैक्ट पूरे नेशन के लिए बहुत टफ टाइम था. स्कूल्स का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है. जैसे आपको पता है कोविड टाइम से भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी दिन स्टूडेंट्स को स्कूल्स डे मिस करने पड़े, एंड बिकॉज ऑफ दैट बहुत ज़्यादा इश्यूज होने लगे, बहुत ज़्यादा लॉस जो है सफ़र करना पड़ा स्टूडेंट्स को. एंड यही सिचुएशन इन 8 दिनों भी रही है. बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा हमें स्टडीज़ के साथ, एंड वी वर मिसिंग द स्कूल्स, काफ़ी मिस कर रहे थे हम. एंड द थिंग इज़ कि हमारे स्कूल ने एक अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड की थी, जूम क्लासेस, तो उससे थोड़ा बहुत हम कॉम्प्रोमाइज़ कर पा रहे थे, थोड़ा मैनेज कर पा रहे थे, कूप अप कर पा रहे थे स्टडीज़ के साथ. बट इन दिनों काफ़ी लॉस हुआ है पूरे नेशन को, पूरे कश्मीर को, पूरे सभी इंस्टीट्यूशंस को, सभी बच्चों को काफ़ी लॉस सफ़र करना पड़ा. ये चीज़ हम सबके दिमाग में थी कि अगर इंटरनेट बंद हुआ या कम्युनिकेशन सिस्टम्स खत्म हो गए तो शायद प्रॉब्लम्स हो सकती है फ्यूचर में. बट द फैक्ट वाज, अब एक ही होप थी हमें कि गवर्नमेंट जो है वो सोचेगी, बच्चों का सोचेगी, इंस्टीट्यूशंस का सोचेगी. ये उम्मीद थी हर बच्चे को दिल में कि नहीं, हमारी स्टडीज पे इम्पैक्ट कुछ नहीं पड़ेगा. एंड वी वर ऑल्सो एट होम्स, हम अपनी बेस्ट दे रहे थे. बट द थिंग इज कि स्कूल में जो एनवायरमेंट मिलता है बच्चे को, वो घर पे नहीं मिलता. एक्चुअली बहुत खुशी हो रही है, बहुत टाइम के बाद फिर से स्कूल आए हैं, और घर पे भी बहुत स्कूल को मिस किया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमें क्लासेस मिस होने नहीं दिए. उन्होंने जूम क्लासेस के साथ साथ भी हमें सपोर्ट किया. जी, ऑब्वियसली डर ही लग रहा था कि स्कूल को कुछ ना हो जाए, फ्रेंड्स सेफ रहे तो टीचर सेफ रहे, तो दुआ कर रहे थे कि कुछ भी ना हो. जैसे बहुत सारे बॉर्डर एरियाज में हमने देखा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और आज भी वहाँ पर स्कूल बंद है. बहुत सारे घर उजड़ गए, बहुत सारी फैमिलीज के मेंबर्स. फिलहाल जिन कश्मीर की बात करूँगा, यहाँ पर जो जगह यहाँ पे बंद है, जहाँ पर स्कूल अभी बंद है, यहाँ पर स्कूल अभी वर्क में नहीं आए हैं, तो उनके लिए ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपके स्कूल अभी भी बंद है, लेकिन फिर भी आप अपनी स्टडीज को ना छोड़ें. अपनी स्टडीज है वो घर पे करें, ऑनलाइन क्लासेस ले, और एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें कि वो भी हमें जूम क्लासेस अटेंड करवाए ताकि हमारी क्लासेस. अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh. जैसे कि मेरा नाम रुतबा परवेज है. आई एम 10th क्लास स्टूडेंट, और मैं ये कहना चाहूँगी कि अब एक हफ्ते के बाद ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया हमारे स्कूल रीओपन हो गए अब आज. लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हमारे स्कूल रीओपन हो गए, क्योंकि घर में वैसा कुछ पढ़ना नहीं आता था. और हम फिर भी, मैं थैंकफुल हूँ अपने स्कूल के लिए कि हमें जूम क्लास प्रोवाइड की गई, हमें ऑनलाइन पढ़ा गया, जिससे हमारी स्टडीज़ अफेक्ट तो हुई, लेकिन फिर भी उतना नहीं हुआ कि जिससे हमें ज़्यादा लॉस हो सके. और जहाँ पे ये हुआ है, जहाँ पे नुकसान हुआ है, वी आर फीलिंग वेरी सैड फॉर देम. उनके लिए दुआ करेंगे. स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज 8 दिनों के बाद जो स्कूल खुले हैं, बहुत ही ज़्यादा मसरत महसूस हो रही है, खुशी महसूस हो रही है कि स्कूल में रौनकें वापस लौट आई हैं. और जो स्कूल होता है, बच्चा इसकी जान होता है.
हम क्लास में मैं इतने दिनों में स्कूल में आया करता था, बच्चे स्कूल में नहीं होते थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे एक बेजान का जिस्म पड़ा हुआ है। तो बच्चों से स्कूल की रौनक है, रौनकें लौट आई हैं। और सबसे पहली बात दूसरी बात यह है कि जो हम ऑनलाइन क्लासेस दे रहे थे, जो ऑफलाइन क्लासेस होते हैं, तो यही एक्टिविटी इनसे ही जो बच्चों को जो फ़ायदा मिलता है, अच्छा खासा फ़ायदा ऑफलाइन से मिलता है। ऑफलाइन से उतना खासा फ़ायदा नहीं मिलता है। ऑफलाइन जो होता है, जो ऑनलाइन होता है वो ऑफलाइन को रिप्लेस नहीं कर सकता। हमें बहुत ज़्यादा मसरत हो रही है, खुशी हो रही है। आपको मालूम होगा कि पिछले चंद सालों से कोविड की वजह से, अफरा-तफरी की वजह से बच्चों के अंदर एक लर्निंग गैप पैदा हो चुकी है। पहले से ही बहुत नुकसान हो गया। तो बड़ा ये होता था, ये बड़ा इज़्तिराब था दिल में कि खुदा करे कि हालात जल्द अज़ जल्द ठीक हो जाएँ और हम वापस अपने स्कूल में आएँ। आज बहुत मसरत और खुशी हो रही है कि हम वापस अपने स्कूल में दाखिल हो चुके हैं और बच्चों को देखकर एक बहुत सी अंदर से एक खुशी की लहर दौड़ रही है।